ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2546 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 486 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 491 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। गाइडलाइंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ सेंटर खुले हुए ने। बेहद जरूरी है कि हर इंसान खुद एहतियात वरते, मास्क पा के बाहर निकले ਅਤੇ एक ਜਿਹੜੀ उचित दूरी कही जाती है सोशल डिस्टेंसिंग उसकी पालना जरूर की जाए। हिमाचल प्रदेश कोरोना ने एक बार फिर तेज रफ्तार फड़ी। कोरोना के वधदे मामलों ते जयराम सरकार ने वड्डा फैसला लैंदे हुए हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेज एक बार फिर बंद कर दिते ने। 25 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद करते गए ने। कई विद्यार्थी और टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए सन, जिस तो बाद हिमाचल सरकार ने एक बार फिर स्कूल कॉलेज बंद करते ने। हिमाचल प्रदेश पिछले 24 घंटिया 2546 नवे मामले सामने आए, 16 लोगों की मौत हुई और जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने एक बार फिर तो स्कूल कॉलेज बंद करते ने। जीएस तोमर शिमला तो मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के नाल जुड़ चुके ने। जीएस तोमर, जो शक था, जिस चीज का डर था, वही हुआ। स्कूल कॉलेज खुले और विद्यार्थी और टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं लगातार, और अब एक बार फिर स्कूल कॉलेज बंद। बिल्कुल राजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से कोरोना काल का जो ये 8 महीनों का जो पीरियड रहा है, इसमें सबसे बदतर स्थिति से जो है हिमाचल गुजर रहा है और सबसे ज्यादा संकट इस समय प्रदेश पर कोरोना महामारी का मंडरा रहा है। राजेंद्र, आपने ये बिल्कुल सही कहा और प्रदेश सरकार भी इस चीज को स्वीकार कर चुकी है कि हिमाचल में जो है ये कोरोना काल का सबसे खतरनाक पीरियड से गुजर रहा है। और यहाँ पर कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है कि जो उन्होंने 2 नवंबर को सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का जो फैसला लिया था, उसके बाद ये भी कहा गया था कि छात्र अपनी मम्मी पापा यानी कि माता पिता की मर्जी से जो है स्कूल आ सकते हैं। 50% बच्चों को जो है स्कूल में बैठने की व्यवस्था की जाए और उसके बाद सभी जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उनका अनुपालना की जाए। लेकिन उसके बाद भी राजेंद्र, जिस तरह से हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चिंताजनक है और स्कूलों में ये चिंता सरकार को भी अपने आप में जो है चैन खराब कर रही है और ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रही है कि आज से जो है हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान विशेष अवकाश के लिए 25 नवंबर तक बंद कर दिए जाते हैं। राजेंद्र, हिमाचल प्रदेश में लगभग 200 टीचर्स ऐसे हैं जो कोरोना पीड़ित हो चुके हैं और बच्चों को भी लगातार जो है कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने ये फैसला ले लिया है। बताए जा रहे हैं जब स्कूल जाना शुरू किया उसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अचानक इजाफा हुआ है बच्चों और टीचरों के जो कोरोना पीड़ित होने की जो संख्या है वो स्कूल ओपन होने के बाद हुई है, क्योंकि जब तक वो बच्चे घर में थे, स्कूल बंद थे, तब तक वो इस चपेट में नहीं आए थे। लेकिन सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं गलत हुआ। और उसके बाद राजेंद्र, यहाँ एक देखने वाली बात ये भी है, जो हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटक स्थल है जिनको पर्यटकों के लिए खोला गया है, वहां पर भी कोरोना में इजाफा हुआ है। यानी कि दूसरे राज्यों से सैलानी पहुंचने शुरू हुए और उसके बाद तेज रफ्तार से कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं। शुक्रिया जीएस तोमर तमाम जानकारी के लिए। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ कोरोना के शिकार हो गए। जो स्कूल जाना शुरू किया उस तो बाद एक बार फिर स्कूल कॉलेज बंद करने पर हिमाचल सरकार ने।
इधर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कोरोना के मद्देनजर वड्डा फैसला लेंदे हुए स्कूलों का सिलेबस 30% तक घटा दिता है। कोरोना के मद्देनजर सिक्ख्या बोर्ड ने फैसला लिया लोड़ पैण ते होर भी कटौती संभव है। PSCBA वालों साफ कह दिता गया 2021 दी परीक्षावां विच भी बदलाव होएगा। किस तरह का बदलाव होएगा कुछ समय बाद तस्वीर साफ हो सकती है। हालांकि नवंबर का महीना चल रहा है, मार्च तो कोरोना ने जोड़ा कहर वरताना शुरू किया वो लगातार जारी है। हाले भी कोरोना के नवे मामले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तो लगातार सामने आ रहे हैं और इस विचाले सिलेबस विच कटौती की गई है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के नाल। पंकज, इम्तिहानां तक की किया जा रहा है, सिलेबस विच तक कटौती की जा रही है, परीक्षावां विच की बदलाव हो सकता है, कुछ इस बारे तस्वीर साफ हुई? बिल्कुल जिंदर, परीक्षावां दे फॉर्मेट भी जिहड़े ने बदले जाएंगे और इस नूं लैके भी बोर्ड जिहड़ा मीटिंग कर रहा है कि किस तरीके का फॉर्मेट जिहड़ा परीक्षावां दा रहेगा, क्योंकि वैबसाइट दे उत्ते PSCB पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड वैबसाइट दे उत्ते किहड़े सिलेबस की कितनी कटौती की गई है उसकी जानकारी जिहड़ी है मुहैया बकायदा तौर तो वल्लों बोर्ड वल्लों करवा दी गई। पंजाबी इतिहास अते होर जिहड़े सब्जैक्ट ने उन्हां दे विच कटौती की गई है, क्योंकि लगातार पेरेंट्स की भी मांग थी और जिहड़े स्कूल प्रबंधक भी वो भी ये कह रहे थे कि बच्चे ऑनलाइन उस तरीके दे नाल क्लासेस नहीं लै रहे और बच्चों के उत्ते ज्यादा बोझ जिहड़ा वै वो पै रहा है, ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है पंजाब के विच। तां इसे दे मद्देनजर बोर्ड ने फैसला लिता है कि जिथे 30% सिलेबस दे विच कटौती की गई है, किहड़ा सिलेबस कितना घटिया है, ये बोर्ड की वैबसाइट के उत्ते जानकारी जिहड़ी वो पा दी गई है। और इस दे नाल ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। सो थोड़ी जी राहत बच्चों नूं, विद्यार्थियों नूं। हालांकि अब हुण पेपर किस तरह होंगे क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है, कुछ समय बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। 2021 की परीक्षावां विच भी बदलाव किया जाएगा सिक्ख्या बोर्ड वाले। फिलहाल सिलेबस जिहड़ा है वो घटाया गया है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पंजाब के स्कूलों ते भी कोरोना का खतरा मंडरान लग्या है। हुण फरीदकोट 2 अध्यापक कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। जैतों के सरकारी स्कूल तो इस केस सामने आए ने। स्कूल का लैब अटेंडेंट भी कोरोना पॉजिटिव निकले। स्कूल नूं हुण 7 दिन लई बंद करता गया। संपर्क च आए बच्चों ते हुण सैंपल लए जा रहे हैं। स्कूल खोले गए 9वीं तो 12वीं जमात के विद्यार्थियों लई तां जो उन्हां दी पढ़ाई हो सके और तमाम एहतियात भी वरते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कोरोना के मामले हुण स्कूलों तो भी लगातार सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश तो स्कूल कॉलेज बंद करते गए, मुकम्मल तौर पर 2 नवंबर को खोले गए। इधर पंजाब विच भी 9वीं तो 12वीं जमात तक के विद्यार्थियों लिए स्कूल खोले गए सन। लेकिन हुण लगातार खबर आ रही ने कि स्कूलों च अध्यापक और विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। फरीदकोट के जैतो के सरकारी स्कूल तो केस सामने आए ने। अध्यापक 2 अध्यापक और 1 लैब अटेंडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्कूल 7 दिन लई बंद करता गया ते विद्यार्थियों के सैंपल ले जाए। उधर कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू भी कोरोना की लपेट च आ चुके हैं। भारत भूषण आशू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लुधियाना के DMC हस्पताल उन्होंने इलाज चल रहा। 2-3 दिनों तो मंत्री नूं बुखार की शिकायत सी और उस तो बाद जो चेक कराया, जांच करवाई गई तो भारत भूषण आशू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। और सब तो बड़ी गल यह है कि भारत भूषण आशू जिहड़े बीते दिनी जंतर मंतर विखे तमाम साथी विधायक मंत्रियों ते मुख्यमंत्री भी उस धरने दौरान मौजूद सन। उस धरने में भारत भूषण आशू भी पहुंचे हुए सन। हुण जदों बुखार की शिकायत हुई तो कोरोना टेस्ट करवाया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। DMC लुधियाना च इलाज चल रहा है। और कोरोना के मद्देनजर पंजाब में दूजा सीरो सर्वेखण होएगा। करीब 4800 लोगों की कोरोना टेस्टिंग होगी। 12 जिलों में रैंडम तौर पर सैंपल ले जाएंगे। दिवाली तो बाद यह सर्वे होएगा और इसकी जल्द रिपोर्ट आ सकती है। पहले सर्वे 27% लोगों में एंटीबॉडी मिली सी। दस दिए कि सीरो सर्वे के जरिए पता लगाने की कोशिश होती है कि कितने लोग अजे हैं जिन्होंने कोरोना होया पर उन्होंने पता ही नहीं लग्या ते वो ठीक भी हो गए ने। पंजाब में कोरोना की दूजी लहर के खदशे नूं वेखदे हुए पंजाब सरकार ने इस सर्वे कराने का फैसला लिया। कल अधिकारियों के नाल हुई एक वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने इसके हुक्म जारी।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बिहार विधानसभा चोणां के नतीजे आ चुके हैं। सख्त मुकाबले एनडीए ਨੂੰ बहुमत मिल गया। एनडीए ਨੂੰ 125 ਤੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 110 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਹਾਰਿਆ ਪਰ ਆਰਜੇਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ 75 ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 74 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ 43 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। और बिहार के जित का पंजाब विच भी जश्न मनाया गया। पंजाब बीजेपी आज जित का जश्न मनाएगी। चंडीगढ़ विच पार्टी मुक्त दफ्तर विच प्रोग्राम रखा गया है। पार्टी सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा मौजूद रहेंगे। बिहार विच एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन सब तो वड्डी गल कि बीजेपी सब तो वड्डी पार्टी बन के उभरी। जेडीयू तो बाद बीजेपी जिहड़ी है वो वड्डी पार्टी बन के उभरी है। जेडीयू तो ज्यादा सीटां बीजेपी के खाते विच गईयां। एनडीए की अगवाई करने वाली बीजेपी जेडीयू तो वध सीटां हासिल कीतियां अते बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल और पंजाब बीजेपी भी जश्न की तैयारी कर रही है। आज चंडीगढ़ विखे प्रोग्राम होएगा। पार्टी मुक्त दफ्तर पहुंचणगे अश्विनी शर्मा अते जश्न मनाया जाएगा। और बिहार विच एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की अगवाई करने वाली बीजेपी 74 सीटां हासिल करने में कामयाब रही और जेडीयू तो ज्यादा सीटां बीजेपी को मिलियां ने। हालांकि आरजेडी जिहड़ी है आरजेडी ने 75 सीटां हासिल कीतियां। दूजे नंबर ते बीजेपी रही 74 सीटां दे नाल और जिन्हां दे नाल मिल के चोण लड़ी। एनडीए विच आरजेडी नूं उस तो घट सीटां हासिल हुई। सो बीजेपी जिहड़ी एक वड्डी पार्टी बन के उभरी है। बिहार अपने दम ते जिन्नियां सीटां 74 सीटां हासिल कीतियां उसका जश्न हुण पंजाब विच भी मनाउण दी जिहड़ी है वो तैयारी चल रही है। और आज प्रोग्राम होएगा। आज चंडीगढ़ विच मुक्त दफ्तर पंजाब बीजेपी का जिथे पार्टी सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा पहुंचणगे अते जित का जश्न मनाया जाएगा। खास प्रोग्राम रखा गया है। चंडीगढ़ पार्टी मुक्त दफ्तर बिहार एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। एनडीए की अगवाई करने वाली बीजेपी के आगू चढ़े ने। पंजाब के आगू भी खुश नजर आ रहे हैं इस प्रदर्शन। इस विचाले बरौदा सीट हरियाणा की बरौदा सीट तो दूजी बार हार गए बीजेपी के योगेश्वर दत्त। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल ने तो जित हासिल की। 10,566 वोटां दे नाल कांग्रेस के इंदुराज ने जित हासिल की। इंदुराज को 60,636 ਅਤੇ योगेश्वर ਨੂੰ 50,070 वोटां मिले। विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के देहांत तो बाद इत्थे जिमनी चोण हुई सी और कदे भी इत्थे बीजेपी जित हासिल नहीं कर सकी। एक बार फिर बीजेपी को हार का सामना करना पाया। साग का सवाल बनी हुई सी बरौदा सीट क्योंकि सत्ता विच बीजेपी जजपा ते बीजेपी गठजोड़ की सरकार और इसके बावजूद ये सीट हथों निकल गई। लेकिन कांग्रेस के खेमे में किस तरह जश्न का माहौल नजर आया। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्हों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी सी। हुड्डा का गढ़ मनिया जाता है बरौदा सीट और एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जिहड़ी मेहनत की जित हासिल की है कांग्रेस के खाते गई है बरौदा सीट। बरौदा तो कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल किस तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गले लगते हुए और कल ये तस्वीर जो जित नतीजे सामने आए और जित हासिल की इंदुराज नरवाल ने। इस तो बाद ये अनोखी तस्वीर सामने आई सन जश्न दी। गड्डी के उपर चढ़ के किस तरह खुशी मनाई गई जश्न मनाया गया। डॉक्टरों की लापरवाही के किस्से अक्सर असी सुनते हाँ पर मोगा तो जड़ी खबर डॉक्टरों की लापरवाही की सामने आई वो हैरान कर देगी। रिपोर्ट वेखो। ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਸੀਵੇਜ 'ਚ ਬਲ ਕੇ
ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਾਗ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਜਰਾ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਏ। ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਭਰੂਣ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੂਣ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਟ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਚੜੀ ਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੜਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਰੱਬ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕੈਂਚੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਜੈਪਾਲ ਸਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲੈ ਲਈ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਆਹੋ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਬਸ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਿਰਾਲ ਇਸ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਚੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं मेरे मामला ध्यान च आया जो भी कुछ मिला इंस्ट्रूमेंट वो पुलिस ने सील कर लिया है। साढ़े अधिकारियों की हाजिरी में यदि इन्वेस्टिगेशन कराई जाऊगी, जांच पड़ताल करांगे। फरीदकोट भी वह ऑपरेशन होया, उत्थों भी रिकॉर्ड मंगावांगे। सारा मुकम्मल जानकारी निरपक्ष जांच करके जे कोई अगर कोई साडा अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया गया। दरअसल सरकारी हस्पतालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬੇहद ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ। ਖੈਰੇ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।